महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के पावन पाद पद्मों में नमन। मंचासीन पूज्य चरण गुरुचरण सेवी स्वामी प्रमोद जी महाराज तथा वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में नमन। परम आदरणीय साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महान भावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, जगत गुरु वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं कि मनुष्य पुण्य कर्म, सत्कर्म करना नहीं चाहता, लेकिन पुण्य का, शुभ कर्म का, सत्कर्म का फल सुख पाना चाहता है। मनुष्य दुख नहीं चाहता, लेकिन जिससे दुख हो, नरक हो, वह पाप अत्यंत यत्नवान होकर करता है। पापम करोति यत्नतः, पाप करता है बहुत बुद्धि लगा लगा कर, लेकिन पाप का फल दुख नरक नहीं चाहता। पुण्य करता नहीं, लेकिन उसका फल सुख स्वर्ग चाहता है। और संसार की व्यवस्था क्या है, ईश्वर का विधान क्या है? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, अजो जस करई सो तस फल चाखा। कर्मणा जायते जंतु कर्म नैव विलीयते, सुख दुखम भयम क्षेमम कर्म नैव विपद्यते। भागवत महापुराण में वेद व्यास जी कहते हैं, आपके चाहने से क्या होगा? होगा आपके कर्म से। अगर सत्कर्म करेंगे तो सुख होगा, पाप करेंगे दुख होगा, क्योंकि काहू न को सुख दुख कर दाता, अनिज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। तो चाहना मात्र से नहीं, करने से होना है। तो सुख चाहते हैं तो पाप न करें, लेकिन महापुरुष लोग समझाते हैं कि अगर सत्कर्म के फल से आपको सुख मिल भी गया, इच्छित वस्तु से योग हो गया, प्राप्ति हो गई, तो योग वियोग भोग भल मंदा, अहित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। ये भी भ्रम ही है, ये भी स्थिर नहीं है, इसलिए कि यह भी असत्य है, यह भी प्रपंच है, माया है।
जन्म मरण जहां जग लग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू, धर निधाम धनपुर परिवारू, स्वर्ग नरक जहां लग व्यवहारू, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। कहते हैं यह भी समझ लीजिए, संपत्ति, जमीन, संबंधी, स्वर्ग, जन्म मरण, नरक, ये सब जहां तक जगत के जाल हैं, ये स्वर्ग नरक भी जगत के जाल हैं। भगवान श्री राम महर्षि वशिष्ठ संवाद में आप पढ़ेंगे, योग महावशिष्ठ महारामायण में, जिसे योग वासिष्ठ कहते हैं, भगवान श्री राम को समझाकर कहते हैं महर्षि वशिष्ठ जी कि स्थूल सूक्ष्म भेद से संसार जो है दो तरह का है। एक स्थूल शरीर और इंद्रियों से जानने में आने वाला, जिसका अभी आपको प्रत्यक्ष अनुभव होता है, यह संसार, और एक सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म इंद्रियों से जानने में आने वाला सूक्ष्म संसार, जिसमें सभी स्वर्गादि लोक स्थित हैं, नरकादि लोक स्थित है। कबीर साहब कहते हैं, तीन लोक पिंजर भया पाप पुण्य दो जाल, और सब जीवा सावज भय एक अहेरी काल। तीनों लोक में जहां भी जीव है, जिस शरीर में है, देव शरीर में भी है, सब काल के मुंह में है। और गुरु महाराज कहते हैं, माघ भूखा बाघ, माघ भूखा बाघ क्या है? काल के मुख परो है बावरे, अचेत कर होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे, काल मुख से निबकु भागो ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। तो कबीर साहब कहते हैं, तीनों लोक में कहीं भी किसी शरीर में रहोगे, काल के गाल बड़ा है रे मूर्ख, कापत ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं। और भागवत महापुराण में पुनः वेद व्यास जी लिखते हैं, किम अन्य ही काल ने धुरत ही कल्पांत वैष्णवाद भी। राजा सुयस की मृत्यु के प्रसंग में समझाते हुए परीक्षित को सुखदेव जी कहते हैं, करे ये सुजस बड़ा प्रतापी, बड़ा पुण्यात्मा राजा था, इसको काल निगल गया, तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। काल इतना बली है कि कल्पांत होने पर वह ब्रह्मा विष्णु महेश आदि को भी निगल जाता है। और जहां तक काल का कर्म अरु कालू, जहां तक काल का पसार है, सब जगत के जाल हैं, माया का प्रपंच है। यहां इनमें किसी भी स्थिति में आप रहेंगे तो आप दुख से मुक्त होकर के नहीं रहेंगे। इसीलिए महापुरुष समझाते हैं, दुख नहीं चाहते हो और पाप करते हो, और सुख चाहते हो लेकिन पुण्य नहीं करना चाहते, तो कर्म सिद्धांत तो सब पे लागू होगा। परमात्मा का विधान है, स्वयं पे लागू करके दिखा रहे हैं लीला करके। तो आपका क्या है? लेकिन साथ ही साथ
गुरु महाराज कहते हैं यह वेदांत है। यह भी उपदेश कर देते हैं कि केवल पुण्य कर्म करके सत्कर्म करके मत रह जाना, क्योंकि सत्कर्मों के फल से मिलने वाला स्वर्ग आदि लोक वह भी मोहमूल, वह भी अज्ञानता के कारण ही दरसता है, वह भी माया मंडल ही है, वह भी स्थिर नहीं है। स्वर्ग और स्वल्पंत दुखदाई है, आवागमन से मुक्त नहीं है, काल के जाल से मुक्त नहीं है। तो दुख नहीं चाहते हो तो पाप तो करो ही नहीं। अब वैसे भी पाप करोगे तो माया मंडल को पार करना असंभव, क्योंकि ना वीर तो दुश्चरिता, न शांतो ना समाहित, न अशांत मानसो वापी प्रज्ञा ने नैन मापनियात। यमराज नचिकेता को कहते हैं, यम के शासन से निकलना चाहते हो, मोक्ष पाना चाहते हो, तो भाई पाप कर्म करने वाले से तो यह होना ही नहीं। क्या नहीं होना है? जगत जाल जहां जाकर छूट जाए, कर्म मंडल जहां समाप्त हो जाए, कर्म के प्रभाव से हम बच जाएं, आवागमन जिस अवस्था में नहीं होती है, आत्मज्ञान, परमात्म दर्शन, मोक्ष, स्वरूप स्थिति, यह हो ही नहीं सकता पाप कर्म करते हुए। इसीलिए एक तो आप दुख नहीं चाहते, जब तक संसार में रहो यहां भी सुख से, इसके बाद भी आप नरक नहीं जाना चाहते, तो भी आप सत्कर्मी रहो, और आप इन लोकों के लोभ मात्र में फंस के मत रहो, क्योंकि अगर स्वर्ग तक ही आप जाने की व्यवस्था किए तो आप जान लीजिए फिर संसार चक्र में ही रह जाइएगा। तो आपको ध्यान करना होगा, और ध्यान करने के लिए सत्कर्मी होना होगा। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, विचार से आपको बचना होगा। इनमें से कोई पाप है, चित्त अशांत रहेगा, ध्यान आपका नहीं लगेगा। घड़ा में एक भी छेद हो ना तो पानी टपकेगा। तो अपने को पाप कर्म से बचाएं, सत्कर्मी बन के रहें, तो संसार में भी कहे कबीर निज रहनी समारी, सदा आनंद रहे नर नारी। सत्कर्मी संसार में सम्मान पाता है, और देवताओं की नजर में भी वह आदरणीय रहता है, उच्च गति होती है। लेकिन मोक्ष हमें चाहिए, मनुष्य हैं हम, जन्म मरण के चक्र से निकलना चाहते हैं, स्वर्ग नरक के चक्र से निकलना चाहते हैं, इसीलिए मनुष्य देह मिला है। तो कहते हैं परमार्थिक सत्ता को पहचान लीजिए, और वह तभी संभव होगा जब आप ध्यान करके माया के तीनों आवरणों को पार कर जाएंगे। तो आप स्वरूप बोध हुआ, तुलसीदास कहते हैं कर्म की हो ही स्वरूप ही चिन्हे। स्वरूप ज्ञान होने के बाद कर्म का बंधन नहीं लगता है। कर्म करे करता नहीं, दास कहावे सो। जिनको स्वरूप ज्ञान हो गया, वह संसार में कर्म करते हुए भी कर्म बंधन उनको नहीं लगता है। अब पहले के किए हुए सब संचित कर्म भी उनके समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए हमारा लक्ष्य है स्वरूप बोध, हमारा लक्ष्य है आत्मज्ञान, कर्म मंडल को परे। भगवान कृष्ण ने कहा, यश न हंकृतो भावो बुद्धिर यश न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हंति न निबद्धते। जिसके अंदर अहं भाव नहीं है। अहं का भाव कब होता है? जब हम द्वैत में रहते हैं,
जब हम अपने आप को इंडिविजुअल के रूप में काउंट करते हैं, मैं और मोर तोर तय का जब भाव कब आएगा? जब हम अपने आप को दूसरे से तुलना करते हैं और तुलना में अपने आप को विशेष पाते हैं, धन, पद, रूप, विद्या, संसार की कोई भी उपलब्धि जब हमारा दूसरे की तुलना में विशेष होता है, तब हमको उस बात का लेके अहंकार होता है। और जब हमसे किसी को ज्यादा होता है तो उसको अहंकार होता है, और हमारा उसके प्रति उसको लेकर हमें अपने मन में हीन भाव होता है। दोनों स्थितियां द्वैत में होती है, और इसीलिए द्वैत पर पंच के सागर बूढ़ो सहो दुख भारी। और लक्ष्मण जी कहते हैं मध्यम भ्रम फंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। ये सब भ्रम के फंदा हैं, मिलना बिछड़ना, मित्र शत्रु मध्यस्थ, ये सब भ्रम के फंदे हैं। अब बस ऐसा समझ लीजिए कि सपने हो ही भिखारी निरप। आप सो गए पलंग पर अकेला और स्वप्न देखने लगे कि कहीं यात्रा पर जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर आप पहुंचे, बहुत सारे स्टेशन में यात्री मिले, उन यात्रियों में कुछ सहयात्री हैं, तो स्वाभाविक है कि आपका किसी के साथ मित्रता, किसी से झंझट स्वप्न में होता है ना। कोई मित्र बन गया, कोई शत्रु बन गया। और ये मित्र और शत्रु या कुछ ऐसे लोग हैं जो मध्यस्थ हैं, ना आपसे लड़ रहे हैं, ना आपके साथ प्रेम से बात कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए। और ये तीनों वास्तव में हैं। ये हमारा भ्रम है, हमारी स्वप्न अवस्था के भ्रम है। हम स्वप्न अवस्था में इसलिए हैं ये तीनों, और जैसे जाग गए तो कोई नहीं है, कोई नहीं है, न मित्र है, न शत्रु है, न कोई मध्यस्थ है। ये हमारा भ्रम था। स्वरूप ज्ञान का मतलब ही होता है, स्वरूप ज्ञान का मतलब ही होता है एक ही एक सत्ता रह जाती है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। स्वप्न है, जेहि जाने जग जाई हेराई, और जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जिसके जान लेने से जगत भ्रम समाप्त हो जाता है। तो जाग जाएंगे ना तो जगत भ्रम समाप्त हो जाता है, स्वप्न समाप्त हो जाता है। जाग गए तो स्वप्न समाप्त। यहां जागना क्या है? यही जग जामनी जागे हैं जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। जो परमार्थिक सत्ता ब्रह्म को जान लिया, वही वास्तव में जगा, वही स्वरूप बोध हुआ। और फिर उस पर कौन सा कर्म, और उसके लिए कौन अपना कौन पराया? अपना और पराया तो द्वैत में होगा। जब एक ही एक है तो मित्र शत्रु का भाव तो स्वप्न में था। इसीलिए भागवत में रुक्मणी जी को उपदेश देते हुए कहा गया है कि जैसे कोई पलंग पर सोया हुआ स्वप्न में देखता है कि बहुत कुछ देख रहा है, और जब जागा तो आत्मा न देश में कस्थम मन्नते स्वप्न उत्थिता।
यथा सुसुप्तो पुरुषः विश्वम पश्यति चात्मनि आत्मा न देख में कष्टम मन्नते स्वप्न उत्थितः। जैसे पलंग पर अकेला सोया हुआ व्यक्ति अपने अंदर में पूरा संसार बना देता है, लेकिन जब तक वह जागता नहीं है तब तक उस संसार के भ्रम से मुक्त नहीं होता। और जैसे ही जागता है, स्वप्न से उठता है, ऊपर उठता है, तो अपने आप को अकेला पाता है। उसी तरह जैसे ही स्वरूप बोधा होता है तब केवल और केवल ब्रह्म की सत्ता रह जाती है और मैं भी ब्रह्म हूं ऐसा बोध हो जाता है। फिर वहां द्वैत रहता ही नहीं। और यही अवस्था जिनकी हो गई वह फिर संसार में रहे तब भी अद्वैत भाव में स्थित रहता है। और जब उसके लिए कोई दूसरा है ही नहीं तो उसके द्वारा आपको लगेगा कि गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब की सेना से युद्ध करते हुए हजारों हजार सैनिक काट दिए मुगलों के, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी को उसका कोई पाप स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपने आप को एक इंडिविजुअल के रूप में नहीं बल्कि अनंत सत्ता का ही अभिन्न अंश के रूप में देख रहे हैं। और जिनको मार रहे हैं उनमें भी उनको ब्रह्म भाव ही है, लेकिन जगत व्यवहार में ऐसा दिख रहा है। शंकराचार्य जी महाराज कहते थे संसार स्वप्नवत है, ब्रह्म सत्य है। और उधर से एक बिगड़ा हुआ सांड आया, सबको खदेड़ा, सब भागे और शंकराचार्य भी भाग गए। तो लोगों ने कहा आप क्यों भागे, आप तो बोलते हैं सब ब्रह्म है। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि मेरा भागना भी भ्रम था तुम्हारा, मैं भागा ही नहीं। तुम जो मुझे भागते देखे यह भी भ्रम है, मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म कहां आएगा जाएगा। यह व्यवहारिक सत्ता में कर्म करता हुआ इसलिए दिखता है कि दूसरे लोग उसको अनुकरण करें, क्योंकि दूसरे परमार्थिक सत्ता की स्थिति में नहीं है। परमार्थिक सत्ता का ज्ञान दूसरे को नहीं है, वह अभी व्यवहारिक सत्ता में है, वह अभी प्रतिभाषिक सत्ता में है। और इसलिए उसको तो दुख यथार्थ महसूस होगा। बंदा वीर बैरागी का मांस खींचा जाएगा, उसको दुख नहीं होगा, लेकिन बंदा वीर बैरागी की जो स्थिति है वह बहुत ऊंची स्थिति है। हमें तो एक कांटा भी कष्ट अभी देता है, तो हम उस रास्ते पर न चले जिस रास्ते पर चल के दुख हो। इसलिए महापुरुष लोग संसार में रह करके और अपने कर्म से संसार को उपदेश करते हैं ताकि संसार उनका अनुकरण करे। तो संसार चक्र से मुक्त होना है और सारे तरह के शुभ अशुभ कर्मों के बंधन को भी त्यागना है। तो जब तक संसार में रहिए सत्कर्मी बनकर, शुभकर्मी बनकर के रहते हुए नियमित ध्यान कीजिए। ध्यान कीजिएगा तो ध्यान करके वृत्ति का सिमटाव होगा, सिमटाव होगा तो ऊर्ध्वगति होगी, ऊर्ध्वगति होगी तो अवस्था परिवर्तन होगा, अवस्था परिवर्तन से आपका ज्ञान भेद होगा। और जब ज्ञान का भेद हुआ तो यह संसार स्वप्नवत हो जाएगा और अंत में सूक्ष्म मंडल को भी पार कर जाइएगा, सूक्ष्म जगत को भी पार कर जाइएगा और वहां से ऊपर उठ करके कैवल मंडल में आत्मज्ञान होगा। तो कर्म की हो ही स्वरूप ही चिन्ह, ऐसी स्थिति आ जाएगी, फिर परमात्मा से एकता हो जाएगी। फिर आप सदा सदा के लिए संसार में भी रहेंगे तो जीवन मुक्त होकर, और आपको कर्म फल जो है देह पर आए जाए प्रारब्ध बस, लेकिन आप मुक्त होकर रहेंगे उस सुख दुख के प्रभाव से। और त्याग शरीर जब करेंगे तो विदेह मुक्त हो जाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोले लखन, हाँ बोले लखन, हाँ बोले बोले।